जय जोश दोस्तों। आज की खबर में जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। 24 अक्टूबर है आज, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। ये 66 बीपीएससी पीटी के लिए भी आवश्यक है और जो है मेंस और इंटरव्यू जो आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी एक पूरी समझ जो है विकसित करता है जीएस के बारे में हमारा, है ना। तो हम याद रखेंगे इसे हम। ठीक है दोस्तों, जो आज का जो पहला पॉइंट है कि रेलवे ने जो है ना, इंडियन रेलवे ने शुरू की है बैग ऑन व्हील्स। ठीक है, सेवा घर तक पहुंचेगा आपका सामान, यानी कि पहले ही से बुकिंग हो जाएगी और जिस तरीके से जो है और घर तक जो है आपका लगेज जो है वो रेलवे के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो ये एक, और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो दिल्ली, गाजियाबाद, है ना, और जो गुड़गांव है ना, गुरुग्राम जिसे बोलते हैं, है ना। सो यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जो है रेलवे जल्द ही इस प्रकार की जो है वो सुविधा देने जा रही है उनको। ठीक है, दिल्ली, गाजियाबाद और जो है गुरुग्राम, उन जगहों के लिए। ठीक है, हम देखते हैं कि ये सेवा जो हो ऐप बेस्ड होगी। ठीक है, ये सेवा जो होगी वो जो है ऐप बेस्ड होगी। बैग ऑन व्हील्स की घोषणा की है, एक ऐप होगा, आप वहाँ से अपना आप बुकिंग कर सकते हैं इस तरीके से। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया, अब हम लोगों ने पिछले वाले आज की खबर में भी की थी कि जो है कि कई सारे जो डीआरडीओ, जो डिफेंस रिलेटेड जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं डीआरडीओ हैं, उन्होंने कई प्रकार के जो मिसाइल और नई नई तकनीकें जो है वो भारतीय सेना को सौंपते जा रही है, उन्हें काफ़ी मजबूत बनाते जा रही है। तो उसी क्रम में जो है फिर नया जो है एंटी शिप मिसाइल INS प्रबल, एंटी शिप मिसाइल INS प्रबल, है ना, ये लॉन्च की है ना। इसका वीडियो भी जारी हो गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें है क्या। तो ये एंटी शिप मिसाइल है ना, कि ये जो है ये समुद्र में जो है जो सेना का जहाज़ होगा वहाँ से ये मिसाइल उड़ करके जाएगी और किसी दूसरे समुद्री जहाज़ को नष्ट कर देगी, है ना। इस क्षमता से ये लैस है ना। तो इससे जो है नौसेना काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो ये ठीक है दोस्तों। तो इस खबर के बाद जो है कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं, है ना। और जो नए संसद भवन का जो निर्माण जो है वो भी शुरू होगा जल्द ही, है ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया जा रहा है इसे। और दोस्तों इन खबरों के अलावा एक खबर और भी ध्यान देंगे हम कि जो डाटा है ना, कि डाटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। हम जानते हैं डाटा माइनिंग में क्या होता है कि डाटा जो है जिस तरह से कैसे अब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, कच्चा पदार्थ है ना, उसका भी उपयोग करते हैं माइनिंग करते, उस तरह डाटा की भी माइनिंग होती है, उससे काफ़ी उपयोग किया जाता है ना। तो क्या है कि जैसे कि सरल भाषा में अगर हम कहें तो जैसे कि अगर मुझे मैंने कोई नया चैनल, यूट्यूब चैनल जैसे शुरू किया है मैंने, कोई मेरा मोटिवेशन, है ना, तो अगर मुझे ढेर सारे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे तो ये बहुत सारा डाटा है और ये रॉ मटेरियल की तरह मैं यूज़ करूँ कि सबका व्हाट्सअप पे डाल दूँ, है ना, सबको जो है वीडियो भेज दूँ, तो ये मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, है ना, उस डाटा मटेरियल को। तो इसी तरीके से है कि जो कई सारे फ़ोन नंबर, तो इस तरह तो कई सारे कंपनियाँ करती हैं, कई सारे जो है इसका गलत उपयोग भी होता है, तो ये सब रोकने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए जो है डाटा माइनिंग की संकल्पना आई है। तो यहाँ पर जो है उसका जो गलत उपयोग है उसके संबंध में सरकार ने जो है कुछ नियम तय किए थे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 2010 में एक आदेश दिया था कि डाटा सुरक्षा पर जो है एक समिति का गठन करे। तो समिति का गठन किया गया, है ना। और जो है कि बिना किसी की मंजूरी या इजाज़त के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मंजूरी देता है, बिना अगर कोई मंजूरी नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है, तो आप बिना उसकी इजाज़त या मंजूरी के डाटा स्टोर जो है नहीं कर सकते हैं और उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे शेयर करना भी जो है वो कानूनन अपराध होगा, है ना, कानूनन अपराध होगा। तो इस विधेयक में भी कहा गया है कि जैसे कि आप अगर आप संबंधित संस्थान को अपना डाटा देते हैं तो जिस काम के लिए दिया गया है वो उसी काम के लिए उपयोग कर पाएंगे, ना कि वो किसी दूसरे काम में आपके डाटा को उपयोग कर लेंगे, है ना। तो उनको अगर ऐसा करते हैं तो वो कानूनन अपराध होगा, फिर सजा का प्रावधान है वहाँ पर, है ना। तो और जो है कि अगर आपने डाटा दिया है और तीसरी पार्टी को जो ज़रूरत है ना, तो उतना ही डाटा का इस्तेमाल करेंगे जितनी में उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना। और क्या है कि डाटा सिक्योरिटी का उल्लंघन अगर कोई करता है, आपने दे दिया और आपके मोबाइल नंबर का किसी और चीज़ का जो डाटा है उसका गलत तरीके से उपयोग कर लिया गया, तो क्या है उसमें उल्लंघन में सज़ा का प्रावधान भी है ना। जैसे कि डाटा लेने वाले जो संगठनों का जो है नियंत्रण के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, याद रखेंगे दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है ना। और ये अथॉरिटी जो है इन सारी गतिविधियों को नियंत्रित करेगी। ठीक है,
नियम तोड़ने पर जो है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जुर्माना देना होगा। जैसे कि अभी इसी के मीटिंग के लिए जो है बुलाया गया था फेसबुक को, गूगल को, ट्विटर को, है ना। तो इन लोगों ने तो अपनी मंजूरी दे दी कि ठीक है हम लोग आएंगे उस बोर्ड के सामने, लेकिन अमेजन ने इनकार किया है ना। तो देखना यह है कि अमेजन के साथ अब किस प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई आगे होता है। ठीक है दोस्तों, और आज इसमें हम लोग इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अभी जो न्यूज़ है और चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना, एक संधि की चर्चा हो रही है। ठीक है, वो है INFTT। ठीक है, INFTT, आई का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर, है ना, फोर्स ट्रीटी। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। आई से इंटरमीडिएट, है ना, और N से न्यूक्लियर, है ना, और F से फोर्स ट्रीटी। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INFTT। ठीक है, तो ये 1987 में जो है रोनाल्ड रीगन जो यूएसए के उस समय के राष्ट्रपति थे, और मिखाइल गोर्बाचोव, है ना, जो यूएसएसआर के थे, है ना, तो राष्ट्रपति थे, तो दोनों जो है के बीच में एक संधि हुआ था INFTT। ठीक है, इसमें क्या था कि मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि, है ना, कि जो है कि हम लोग जो है अपने मिसाइल को इसमें कम करना था, है ना। मध्यम दूरी परमाणु शक्ति से संबंधित जो है ये ट्रीटी की गई थी। इसमें क्या था कि 500 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर, है ना, 500 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर तक के क्रूज मिसाइलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, क्रूज मिसाइलों के निर्माण को प्रतिबंधित करती थी ये ट्रीटी, INFTT, है ना। फिर इसके साथ क्या था कि स्टार्ट ट्रीटी भी शुरू हुआ था, START। ठीक है, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या था कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक, STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, और ये जो है ये इसका अगर हम हिंदी करेंगे तो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण यानी कि शस्त्र को हम कम कर रहे हैं, न्यूनीकरण, है ना, संधि। ठीक है, स्टार्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल को जो 500 से लेकर 5500 किलोमीटर उसको प्रतिबंधित करती थी। ठीक है, अब क्या है कि जो शीतकाल का युद्ध का समय था, है ना, तो उस समय ये ट्रीटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी, है ना। अब क्या है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में उसको चेंज करना जरूरी हो गया है, तो इसलिए फिर ये चर्चा में आ गई है। तो यूएसए जो था यूरोप में और कम्युनिस्ट देशों ने, है ना, कि जो उनमें मतभेद थे आपस में चले आ रहे थे शीत युद्ध में, है ना, तो वो दोनों के बीच में इस प्रकार के शीत युद्ध के दौरान अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि हमले की संभावना हमेशा, लगता था कि कोई हमारे ऊपर जो है पूंजीपति देश हमला कर देगा, लगता था पूंजीपति देश को लगता था कि कम्युनिस्ट देश हमला कर देगा, है ना। तो इस जो द्विधा की स्थिति से निकलने के लिए जो है इस तरह की संधियाँ की जा रही थी, है ना। और हम देखते हैं कि जैसे कि 1991 तक जो है 2700 मिसाइलों को नष्ट किया गया था इस स्टार्ट प्रोग्राम के तहत। जो है स्टार्ट का फुल फॉर्म फिर हम लोग कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, और हम देखते हैं कि 1991 तक जो है 2700 है ना, ये मिसाइलों को नष्ट किया गया था। और परीक्षण जो है और तैनाती पर भी नज़र रखी जाती थी, यानी कि आप किस तरह के परीक्षण कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तैनाती क्या है ना। फिर 2019 में यूएसए जो है रूस पर उल्लंघन का आरोप लगाता है। स्टार्ट ट्रीटी की जो संधि हुई थी उस पर उल्लंघन का आरोप कौन लगाता है, वो अमेरिका लगाता है। किस पर, रूस पर लगाता है 2019 में, है ना। और क्या करता है कि इसी और बोला कि अमेरिका ने जो आरोप लगाया वो कहा कि आप SS-20 मिसाइल, जो छोटी दूरी की मिसाइल है ना, जो 500 लेके 5500 किलोमीटर के बीच में नहीं हम लोग को बनाना था, ये SS-20 जो है इसी कैटेगरी में आती है, और इसलिए रूस ने उल्लंघन किया है इस संधि का, इसलिए अमेरिका जो है वो निकल गया उस संधि से। ठीक है, 2019 में। ठीक है, अब क्या है कि स्टार्ट के बारे में जान लेते हैं। स्टार्ट क्या है कि सामरिक हथियार जो होते हैं उनमें कमी की जाने की प्रस्तावना है और सीमित करने की प्रस्तावना है ना, सीमित करने की प्रस्तावना। 1991 में क्या हुआ था कि ऐसे जैसे कि मिसाइल विकसित किए गए थे, वारहेड्स उसमें लगाए गए थे कि 6000 तक जो है वो सीमित कर दिया गया था, है ना, कि आप जो वारहेड्स जो है उसमें सीमित कर दिया गया था कि आप 6000 तक ही रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2011 में क्या हुआ स्टार्ट संधि जो था वो आया था 1991 में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 2011 में जो है स्टार्ट के साथ साथ जो है एक 2011 तक
1991 में तो ये बना कि वारहेड्स जो है किसी भी कंट्री को 6000 तक सीमित रखना है, स्टार्ट कंट्री के स्टार्ट जो संधि है उसके तहत, ठीक है। 2011 में ये समाप्त होने वाला था, समाप्त हो जाता है ये स्टार्ट, और INF ट्रीटी था दोनों, है ना। INF जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ठीक है। तो एक नए स्टार्ट संधि की बात हो रही थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात हो रही थी 2011 में ही, है ना। 2011 में ही, चूँकि 2011 में क्या हो रहा था, ये समाप्त हो रहा था, बना तो था 1991 में ये, है ना। तो था क्या कि 2000 इस दौरान न्यू स्टार्ट ट्रीटी में क्या था कि 700 जो है लॉन्चर आप रख सकते हैं, 700 लॉन्चर, है ना, और 1500 वारहेड्स रख सकते हैं, है ना, अपने पास। ये ठीक है, अपने बचाव के लिए 1500 वारहेड्स और 700 लॉन्चर, ये सीमित मात्रा में रखना है ना, ये था। तो यूएसए ने कहा कि न्यू स्टार्ट पॉलिसी जो है, इसमें जो है आप चाइना को भी शामिल कीजिए, क्योंकि चाइना भी महत्वपूर्ण कंट्री है, काफ़ी पावरफुल कंट्री है, चाइना को भी शामिल कीजिए इसमें। उस पर भी प्रतिबंध लगाया है कि वो भी जो है वारहेड्स सीमित रखे अपने, लेकिन चाइना जो है इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जैसे कि रूस को कहा गया है कि देखिए, रूस के जो छोटे टैक्टिकल जो परमाणु हथियारों को जो है को भी शामिल किया जाए, रूस के छोटे जो टेक्निकल परमाणु हथियार हैं उसको भी शामिल किया जाए, उसमें प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। और लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि रूस भी जो है न्यू स्टार्ट पॉलिसी में इस मुद्दे के तहत जो है शामिल करने से वो मना कर दिया, है ना। और अगर नहीं इस संधि को, चूँकि न्यू स्टार्ट पॉलिसी जो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये फेल हो जाएगी, है ना, चूँकि इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, रूस भी सम्मिलित नहीं हो पा रहा है ना, और न चाइना ही शामिल हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, शामिल नहीं होते हैं न्यू स्टार्ट पॉलिसी में, है ना, तो क्या होगा कि एक गलत मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा कि शांति के लिए जो है जो प्रयास किया गया था अमेरिका के द्वारा, रसिया के द्वारा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, है ना। हम जो है ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो जय जोश, और हमेशा हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।